अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक और देसी नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हूँ। ये नुस्ख़ा उन हज़रात, उन ख़वातीन, उन बच्चों के लिए है जिनकी ज़ुबान में लुकनत है, यानी कि जो बात करते हुए अड़ जाते हैं, वो बात पूरी तरह नहीं कर पाते। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो बिल्कुल रवानी से बात नहीं कर पाती। ऐसे मर्द हज़रात भी होते हैं जो बात करते हुए अक्सर अड़ते हैं और उनकी ज़ुबान में लुकनत होती है। और ख़ासकर बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा यानी कि अमराज़ होते हैं कि वो बात करते हुए रुक जाते हैं। और ख़ासकर बच्चे जब बात कर रहे होते हैं, वो रुकते हैं, तो इनका मज़ाक बहुत उड़ाया जाता है। तो ऐसे जो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसी किसी को प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को कोई ऐसा मसला हो, तो उसका मज़ाक नहीं उड़ाया करते, उसको इस चीज़ का फ़ील नहीं होने देते, क्योंकि उसकी जो है ये सेहत पे बहुत जो है वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त देसी नुस्ख़ा बताऊँगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह चंद यौम के इस्तेमाल से ही जो ज़ुबान की जो लुकनत है, ये जो रुकावट है, ये जो ततलाहट होती है, इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी। बाज़ ख़वातीन व हज़रात और बच्चों की ज़ुबान में लुकनत होती है और वो रवानी से बात नहीं कर पाते। ज़ुबान की लुकनत दूर करने के लिए बहुत ही मुजर्रब नुस्ख़ा है ये। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। 2 चीज़ें घर में मौजूद होंगी, गरम मसाले में से यूज़ करनी है आपने, और एक चीज़ आपको पंसार स्टोर से लेनी पड़ेगी। अगर आप तीनों लेने चाहें तो तीनों ही ले लें। इसमें आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो है अकरकरा चाहिए, वो आपने 12 ग्राम ले लेना है। तेज़पात आपने 12 ग्राम ले लेना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है काली मिर्च, वो आपने 6 ग्राम ले लेनी है। और इन तीनों चीज़ों को आपने बिल्कुल उसको, ये जो अकरकरा है ये लकड़ी की तरह डंडियाँ होती हैं, ये इसको आप लोगों ने पहले हवन दस्ते में डाल के पहले अच्छी तरह इसको कूट लेना है। कूटने के बाद आप इसको काली मिर्च और तेज़पात के साथ आप इसको ग्राइंडर में डालकर आप इसको पीस सकते हैं। इसको इस तरह पीसना है आपने कि बिल्कुल ये मैदे की शक्ल इख्तियार कर जाए, यानी कि ये मलमल के कपड़े से, ये जो बारीक जाली वाला कपड़ा होता है ना, अगर आप उस कपड़े में डालें तो ये उस कपड़े से भी इसको छान लिया जाए। इस तरह का आपने इसको इतना बारीक इसका आपने सफ़ूफ बनाना है, कपड़ छान करना है इसको आपने। तो इसका सफ़ूफ बना लेना है। ये सफ़ूफ आपने सिर्फ़ और कुछ नहीं करना, ये सफ़ूफ आपने दिन में 2 बार आहिस्ता-आहिस्ता ज़ुबान पर मालिश करना है। इंशाअल्लाह चंद यौम में ये आपकी जो ज़ुबान की जो लुकनत है, इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये ख़त्म हो जाएगी। ये किसी को भी हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चे हों, आप किसी को भी ये यूज़ कराएँगे तो इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ये जो ज़ुबान की लुकनत है, ये जो वो रवानी से बात नहीं कर पाते हैं, तो इंशाअल्लाह ये जो अमराज़ है इससे निजात मिल जाएगी। यहाँ एक और छोटा-सा, इसी के साथ ही एक और छोटा-सा नुस्ख़ा आपको बता देता हूँ। अगर आप ये यूज़ ना करना चाहें, दूसरा यूज़ करना चाहें, तो ये दोनों ही बहुत मुजर्रब नुस्खे हैं। दूसरी चीज़ है सुहागा। सुहागा भी आपने पंसार स्टोर से ले लेना है थोड़ा सा पंसार स्टोर से सुहागा लाने के बाद आपने उसको तवे के ऊपर रख के हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद आपने इसका भी जो है वो बिल्कुल सफ़ूफ कर लेना है इसको आप। ये बिल्कुल बड़ा नरम होता है, इसको आप जब ब्राउन करेंगे ना, तो आप किसी भी प्याली वगैरह में किसी चीज़ में डाल के इसको आप हल्का सा डंडे से कूटेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, इसका सफ़ूफ बन जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा शहद मिला के, तो ये भी अगर ज़ुबान के ऊपर इसको मला जाए दिन में 2-3 बार, तो चंद दिन इसको भी इस्तेमाल किया जाए, तो इंशाअल्लाह ये जो ज़ुबान की लुकनत है, ये जो ज़ुबान में रुकावट होती है बात करते हुए रुक जाना, एकदम अटक जाना, तो ये उसकी जो गिर्रा है उसको खोलता है और ज़ुबान की जो लुकनत है इससे निजात मिलती है। और जो मुश्किल होती है बात करने में, बार बार रुक जाने में, तो उससे ये इंशाअल्लाह आपको, जिसको भी ये यूज़ कराएँगे, इंशाअल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से ही इस अमराज से निजात मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने